तो एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। अप्लाइड मैकेनिक्स की ये यूनिट नंबर 2 थी, जिसका नाम था फोर्स एनालिसिस, जिसके पार्ट 4 में हमने 70 क्वेश्चन कवर किए थे, 70 तक। और ये 71 ये पार्ट 5 में हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि एम क्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो 71 क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, विदाउट विदाउट टाइम लॉस। बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये 71 को पढ़ते हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस पर लगाया गया बल होगा। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, बल पूछा गया हमसे और त्वरण उत्पन्न करने के लिए इतने न्यूटन द्रव्यमान के क्वेश्चन दिया हुआ। तो ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे है। इसका आंसर नंबर सी जो है, विकल्प सी सही है। देखिए, द्रव्यमान दे रखा है किसी पिंड का m बराबर 100 kg और त्वरण दे रखा है a इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो f हमको निकालना है, तो f बराबर हम जानते हैं f बराबर ma। तो यहाँ पर m की वैल्यू 100 है और a त्वरण जो है 5 है, तो f बराबर कितना होगा, 500 न्यूटन। तो ये सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 में देखा है, दो बल P और Q का परिणामी बल इस प्रकार है कि P का मान बड़ा है Q से, जो समान सरल रेखा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी समान सरल रेखा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं एक ही सरल रेखा पर, यानी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है दोनों बलों की, और जिनमें से P का मान बड़ा है Q का मान छोटा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो हमने कंडीशन बताई थी समांतर चतुर्भुज के नियम में कि जब 180 अंश के कोण पर दो बल काम करते हैं तो वहाँ पर जो परिणामी बल होता है वो मिनिमम होता है, बड़े बल में से छोटा बल घट जाता है। इसका मतलब P माइनस Q हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला होता है मेरे पास आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो थीटा बराबर क्या है, 180, और 180 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नहीं माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। -1 होने से ये होगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, -2pq। ठीक है, और ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जब हम इसको लेंगे, आर बराबर जब लेंगे तो आर बराबर हमें मिलेगा p माइनस क्यू। ठीक है, p माइनस क्यू होगा। तो यही हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका विकल्प बी ठीक हो जाएगा। और आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 में कब किस बल को गैर सहसमतलीय गैर समतलीय कहा जा सकता है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते एक बार, विन कैन द फोर्सेस बी कॉल्ड एज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। यानी कब कहलाती है फोर्स की, वो कौन सी कंडीशन होती है जब फोर्स को हम नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें चूज करना है। तो हमारा विकल्प जो है वो बी जो है राइट है। ठीक है, विकल्प बी राइट है। तो विकल्प बी को ही हम केवल पढ़ते हैं, जब वे एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं और उनके कार्य की रेखा समान समतल पर स्थित नहीं होती है, ये नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका डिटेल में पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है इसका सलूशन। किसी बल को गैर समतलीय या गैर संगामी बल कहा जाता है जब वे एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं और उनके कार्य की रेखा समान समतल पर स्थित नहीं होती है, ये नहीं होती है। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फोर्स नॉन कॉन्करेंट, ठीक है, और नॉन कोप्लेनर। तो क्वेश्चन नंबर 74 अब हम देखते हैं 74। ठीक है,
हाउ कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस पी मेकिंग एन एंगल थीटा बी गिवन एज, यानी दो समान बलों का परिणामी बल पी, दो समान बलों का परिणामी पी जो थीटा कोण पर निर्माण करता है, किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो दो समान बलों का परिणामी पी है, ठीक है, दो समान बलों का परिणामी बल पी जो थीटा कोण का निर्माण करता है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित है। यहाँ प्रश्न अनुसार हमने मान लिया है, यानी पी इक्वल टू क्यू, है ना। आर निकालना है, दो समान बल हैं पी और क्यू। थोड़ा क्वेश्चन के लिए पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाउ कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, ये सही दे रखा है इंग्लिश में, देखिए आप पढ़ें, ठीक है। हाउ कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस पी मेकिंग एन एंगल थीटा बी गिवन एज, है ना। तो यहाँ पर जो P इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और समांतर चतुर्भुज के नियम का जो फार्मूला होता है R बराबर अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, इसमें हम वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। वैल्यू लगाने के बाद सॉल्व करेंगे तो P बराबर हमारे पास ये R बराबर हो जाएगा P√2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा को ब्रेक कर देंगे, कॉस स्क्वायर हमारे पास जो कॉस थीटा उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये जो फार्मूला दे रखा आपके सामने, फार्मूला लगा के फाइनल रिजल्ट पे हम आ जाएंगे। तो R बराबर हमें 2P कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा। यही हमारे पास इसका सही आंसर होगा, आंसर नंबर बी। तो आंसर नंबर 20 का ये राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने है, और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारा डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखेंगे जाके, ठीक है, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है। जब किसी झुके हुए तल में कोई वस्तु फिसलती है तो वस्तु का त्वरण, ये ऑप्शन यहाँ पर भरना है हमें, द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कोई वस्तु जब फिसलती है यानी इंक्लाइंड पे, तो यहाँ देखिए व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस द एक्सेलरेशन एफ ऑफ द बॉडी इज गिवन बाई, है ना। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो ठीक है, एफ बराबर जी साइन थीटा, है ना। तो ये जो है सरकने फिसलने वाली कंडीशन जो होती है, वहाँ पर हम उसको इस तरह से नोट करते हैं। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन, जब किसी झुके हुए तल में कोई वस्तु फिसलती है तो वस्तु का त्वरण एफ बराबर जी साइन थीटा द्वारा दिया जाता है, इसके सोल्यूशन में लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 76 में दे रखा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर फोर्स की यूनिट पूछी गई है आपसे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही फोर्स एनालिसिस है, इसलिए फोर्स की यूनिट पूछी गई है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। इसका सलूशन भी दे रखा है बराबर एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, त्वरण को, और इस तरह से हमने जो है एफ बराबर kg/m/s स्क्वायर इन MKS सिस्टम में और CGS में SI में, है ना, SI सिस्टम में यूनिट, तो SI सिस्टम में न्यूटन होती है और CGS में डाइन होती है। बल का जो मात्रक होता है CGS में डाइन कहलाता है, SI में न्यूटन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दोनों दे रखे थे, और क्वेश्चन में SI सिस्टम में पूछा था, ठीक है, डाइन भी होता है और न्यूटन भी होता है। ये CGS सिस्टम में होता है और ये न्यूटन SI सिस्टम में होता है न्यूटन। तो हमारा जो है पूछा हमसे SI सिस्टम में, तो हमारा विकल्प बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में देखा है क्या देखा है, संगामी प्रणाली में सभी बलों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी क्रिया बिंदु होता है। संगामी प्रणाली में सभी बलों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पूछा है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन कॉन्करेंट सिस्टम इज, तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, एक बिंदु पर। आप पढ़ के देख लें इसको, ठीक है। इसका सलूशन यहाँ पर दिया हुआ है। सलूशन में क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का
क्रिया बिंदु यदि एक ही बिंदु पर कार्यरत हो तो उसे संगामी बल कहते हैं। एक समतलीय बल यानी सिंगल प्लेन फोर्स किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बल एक ही तल में हों। समांतर बल की भी दे रखी है यहाँ पर परिभाषा, तो देख सकते हैं जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं उन्हें समांतर बल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, 78 के देखिए 78 में क्या है, उन्होंने 4 बल P 2P 3P एवं 4P किसी वर्ग की 4 भुजाओं को चार भुजाओं के क्रम से कार्यरत हैं, इनका परिणामी बल क्या होगा। तो 4 भुजाओं पर ये बल लगे हुए हैं किसी वर्ग पर, तो ये डायग्राम देखिए बना के यहाँ पर समझा रहे हैं और रिजल्टेंट को पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इस तरह से बना हुआ डायग्राम। ठीक है, देखिए डायग्राम आपको स्पष्ट है। ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स और जो स्क्वायर है इसकी जो डायमेंशन है वो उसको ए मान लिया है, प्रत्येक भुजा ए है। तो पी न्यूटन 2P और 3P और 4P यानी एक सीक्वेंस में हमने माना, एक ऑर्डर में, एक साइक्लिक ऑर्डर में इसको मान लिया कि इधर ये लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इस तरह से इधर लग रहा है ना। तो यहाँ इस तरह से इसको सॉल्व किया है, माना है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रखा है, चारों भुजाओं पे, ठीक है, क्रम से कार्य, ठीक है, क्रम से कार्यरत है। क्रम से तो एक सीक्वेंस में ही हमको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, परिणामी बल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, फार्मूला हमने आपको बताया था परिणामी बल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो परिणामी बल निकालने का हमने फार्मूला आपको पहले ही बताया था। परिणामी बल निकालने के लिए होता है R बराबर अंडर, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर या सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर में ये होता है। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए हमें एडिशन ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बी पहले इन्होंने कम किया है तो हम भी देख ले रहे हैं, सिग्मा बी पर ध्यान देंगे आप। ठीक है, सिग्मा बी हमारे पास जो है वो निकाला है। तो सिग्मा बी हमारे पास यानी बाई अक्ष पर जो रहेंगे, एक तो 4 न्यूटन है यानी 4P ये जो जा रहा है, ठीक है, बाई अक्ष पर है, और एक बाई अक्ष पर ये जा रहा है, ठीक है, जो डाउनवर्ड है। तो जो ऊपर को जा रहा है वो हम पॉजिटिव मानते हैं, नीचे जाने वाला नेगेटिव मानते हैं। तो 4 में से 2 को घटा के 2 निकाल लेंगे तो हमारे पास ये सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी बाई अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस साइड को हमने प्लस मान लिया तो इसको माइनस मान लिया इस साइड में। ठीक है, मानते ही हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 3 है, 3 में से P को घटाएंगे, 3P में से P को घटाएंगे तो 2P हमारे पास ये आ जाएगा क्या, H आ जाएगा। और यहाँ रिजल्टेंट का फार्मूला हम जानते हैं, हमने रिजल्टेंट के फार्मूले में ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ लगा दी और इसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट पर आ गए। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी विकल्प इसका। ठीक है, सी में आया 2√2P। ठीक है, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आप देख लीजिए, ये दे रखा है 79, है ना। 79 में क्या रखा है, 2 समान एवं परस्पर लंबवत बल, ठीक है, जिनका परिणामी क्वेश्चन हट गया, जिनका परिणामी P है यानी 2 समांतर हैं, 2 समान एवं परस्पर लंबवत। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से, 2 समान एवं परस्पर लंबवत बल जिनका परिणामी, ठीक है, जिनका परिमाण P है, एक बिंदु पर कार्यरत हैं, इनका परिणामी बल होगा। क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में फिर से। 2 इक्वल एंड म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी, यानी हमको रिजल्टेंट फोर्स इसका फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम यहाँ पर 2 बल हैं चूँकि, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से ही निकालेंगे। माना 2 बल P और Q है और दोनों बल क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो P बराबर Q हो जाएगा। और इस डायग्राम में P और Q के बीच का एंगल हमने थीटा यहाँ दिखाया है। और R जो परिणामी है वो माना है कि परिणामी बल R है, वो इस बल के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के नियम से हम लगा देंगे। ठीक है, R बराबर P² + Q² + 2PQ cos थीटा अंडर में
आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दो बलों के बीच कोण 90 हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लगा दी, 90 लगा दिए थीटा की जगह पे। और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरी टर्म्स हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2p², यानी अंडरवुड में क्या बचेगा 2, ठीक है, p²। तो p² कॉमन अंडरवुड से आ जाएगी और 2 जो है अंडरवुड में रह जाएगा। तो ये तो हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। और रिजल्टेंट की अगर डायरेक्शन निकालना है हमें, यानी परिणामी बल आर की बल पी से दिशा, अगर थीटा हमने मानी है जो हमारे पास दे रखी है, देखिए परिणामी बल आर है, ठीक है, परिणामी बल आर की डायरेक्शन बल पी के साथ थीटा एल्फा माना है। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हम वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, दोनों बल क्या हैं सेम मैग्नीट्यूड में, पी लगा देंगे। और पी कॉमन लेके बाद नीचे से ऊपर के लिए हम ब्रेक काट देंगे, ठीक है, ये बचेगी टर्म्स। और यहाँ पर हम साइन थीटा जो है, थीटा की जगह पर 90 को यूज करेंगे, ठीक है। कॉस 90 का मान 0 होता है तो नीचे 1 रह जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो हमें 1 मिलेगा। और टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और थीटा एल्फ़ा, टेन एल्फ़ा बराबर 1, तो एल्फ़ा बराबर हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 45 अंश पे होता है। तो ये हमारे पास 45 अंश हमने वैल्यू निकाल ली। हम यहाँ पर जो एल्फ़ा है वो एल्फ़ा कितना आ गया हमारे पास, 45 अंश का आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो बी ऑप्शन में देखिए दोनों चीज़ें पूछी गई थी, है ना, कि जो वैल्यू है परिणामी बल की वो क्या है p/2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, यानी दो बल की जो वैल्यू है वो इतनी है, दोनों बल कार्यकारी दिशा से 45 अंश पर, है ना। जो परिणामी बल है वो p1 से 45 अंश के कोण पर होगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 79 को सॉल्व किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। 80 में देखिए क्या है, समान परिमाण P के दो बल 1 से 20 अंश पर कार्यरत हैं, उनका परिणामी बल क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड P एक्ट एट एन एंगल 120 डिग्री टू ईच अदर, व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट। परिणामी पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। P बराबर Q है यहाँ पर, और थीटा बराबर 1 से 20 है। तो परिणामी बल आर बराबर क्या होता है, फार्मूला p² प्लस क्यू² प्लस 2PQ, ठीक है, कॉस थीटा, ये हमने लगा दिया। और यहाँ पर वैल्यू लगा दी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, ये 2p आ गया। और कॉस 1 से 20 अंश के लिए हम इन्होंने ब्रेक कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आर बराबर क्या हो जाएगा p, आर बराबर p हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी ठीक है, बी, आर बराबर पी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर एक और देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 81। क्या है, निम्न में से कौन से समवर्ती बलों का परिणामी बल 4 न्यूटन मान का नहीं हो सकता, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्करेंट फोर्सेस कैन नॉट हैव ए रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन, यानी कौन कौन से बल ऐसे इनमें से हैं जिनका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पेयर बने हुए हैं। पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या है 2 और 4, बी ऑप्शन में क्या है 2 और 6, सी में है 2 और 8, ठीक है, और लिखा है ये सभी, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए सी और इसका ऑप्शन ठीक है। क्यों ठीक है ये भी देखते हैं, 2 न्यूटन और 8 न्यूटन, क्योंकि 2 और 8 न्यूटन का अधिकतम व न्यूनतम परिणामी बल 10 और 6 होगा, ठीक है। अधिकतम के लिए और न्यूनतम के लिए कंडीशन आपको पता है, ठीक है, जो कि 4 न्यूटन के 4 न्यूटन के परास के बाहर है, 4 न्यूटन के परास के बाहर है। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, ठीक है, रिजल्टेंट कैन नॉट हैव द रिजल्टेंट। तो यहाँ पर जो है देखिए फिर से मैं आपको समझा दूँ, क्वेश्चन में पूछा गया रिजल्टेंट, यानी ऑप्शन इसका देखिए पहले ऑप्शन को अगर चेक करें तो यहाँ पर जो परिणामी होगा वो हमारे पास मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यानी 2
जो मैक्सिमम परिणामी हमारे पास होगा, कॉन्करेंट फोर्सेस कैन नॉट हैव द रिजल्टेंट ऑफ 4। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें हमारे पास क्या होगा परिणामी। अगर मैक्सिमम परिणामी की बात करें तो 2 + 4 = 6, मिनिमम की बात करें तो 2। ठीक है। सेकंड में हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा 8 और मिनिमम हो जाएगा 4, यानी 6 में से हम 2 को घटाएंगे। पहले वाले में 6 में से 6 में को 2 जोड़ेंगे, मैक्सिमम के लिए 6 हो जाएगा। मिनिमम के लिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में 6 में 2 जोड़ेंगे 8, मैक्सिमम परिणामी मिल सकता है। और मिनिमम परिणामी जो है हमारे पास 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। अब परास में तो आ रहा है 4 इसमें पूछा है, 4 मान नहीं हो सकता, ये पूछा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है इसमें मैक्सिमम की बात करें तो 2 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 10 हो जाएगा। और मिनिमम की बात करें तो 6 हो जाएगा। तो ये 4 की रेंज से बाहर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें और समझें, और इसके बाद ये अब हम क्वेश्चन नंबर 82 को अगली वीडियो में कवर करेंगे। और ये पार्ट 5 था, पार्ट 6 में मिलेंगे। वीडियो नंबर पार्ट 6 में बात करेंगे 82 क्वेश्चन नंबर से। थैंक यू।